नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप सभी का स्वागत करता हूं इजी राइटिंग में। इजी राइटिंग के इस मंच से आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं राइटिंग से जुड़ी हुई टूल्स और टेक्निक्स को। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैं बारीकियां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप निश्चित तौर पे फॉलो कर रहे होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको आइडिएशन और कम्युनिकेटिव स्क्रिप्ट कैसे लिखना है इन सब के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वो इम्पॉर्टेंट कैसे होने वाला है, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लैंग्वेज की। पिछले वीडियो में मैंने कम्युनिकेटिव स्क्रिप्ट की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। अब जब स्क्रिप्ट लिखनी है तो भाई लैंग्वेज तो आएगा ही। अब इसमें लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हिंदी तो सब लोग जानते हैं, आप किसी भी भाषा के राइटर हैं, मान लीजिए हिंदी के हैं, भोजपुरी के हैं, हरियाणवी के हैं, पंजाबी के हैं, ये तो है। लेकिन फिर भी आपको कुछ तो इसमें बारीकी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब वो बारीकी क्या है, तो आज हम लोग वही सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आपने एक स्क्रिप्ट लिख ली, पहले आपको एक थॉट आया, राइट? आप उस थॉट को विजुअलाइज किए, आपने उसके ऊपर कुछ एक 2-4 लाइनें लिखी। इससे आपकी स्टोरी क्रिएट होगी, ठीक है। वो स्टोरी कैसे क्रिएट होगी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अभी जो बेसिक्स है हम लोग वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई अब हमें लैंग्वेज किस तरह का रखना है। तो सबसे पहला वही थंब रूल, टारगेट ऑडियंस, राइट। अब टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपने स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत कर दी, ओके। अब जब आप स्क्रिप्ट लिखने लगे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जिसको आप स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हो, वो स्टोरी किसकी है। अब वो स्टोरी किसकी होगी, कोई ना कोई कैरेक्टर होगा उस स्टोरी के अंदर, कोई ना कोई तो होगा। आप जैसे मान लीजिए आप मुंबई की कोई स्टोरी लिख रहे हैं, राइट। अब मुंबई की कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो मुंबई का जो कैरेक्टर है वो हिंदी तो बोलेगा, लेकिन वो हिंदी किस स्टाइल में बोलेगा, ओके। अगर कोई मान लीजिए दिल्ली का है, वो भी हिंदी ही बोलेगा, लेकिन वो किस स्टाइल में हिंदी बोलेगा, हिंदी के शब्दों में वो किन शब्दों का चयन करेगा, ओके। वैसे ही आप किसी भी रीजन में आप चले जाएं, चाहे वो यूपी का कैरेक्टर है, एमपी का कैरेक्टर है, बिहार का कैरेक्टर है, बंगाल का कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शब्दों का चयन करना है जो शब्द उस रीजन में बोला जाता है, यानी कि आंचलिक शब्दों का प्रयोग करना। आंचलिक शब्दों के प्रयोग के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूँ। कुछ ऐसे लोगों के, ऐसे महान लेखकों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने लेखनी में, अपने राइटिंग में आंचलिक शब्दों का प्रयोग बहुत ही अच्छे ही और बहुत ही खूबसूरती से करते थे। आप सभी लोग मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सुना ही होगा। वैसे ही एक बहुत ही महान राइटर है हमारे इंडिया के, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये ऐसे ऐसे राइटर हैं, महान राइटर हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को आप सभी लोग जानते हैं कि उनको राष्ट्र कवि का उपाधि प्राप्त है। ये वो राइटर्स के नाम मैंने गिना है जो रियली में इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। अब आप मुंशी प्रेमचंद की कोई भी कहानी उठा करके आप पढ़ लीजिए, चाहे वो बड़े घर की बेटी हो और भी दूसरी कहानियाँ हो, उसमें आपको आंचलिक शब्दों का बखूबी प्रयोग दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको आंचलिक शब्दों का प्रयोग करना है। फणीश्वर नाथ रेणु इसी चीज़ के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी राइटिंग होती तो हिंदी में ही थी, लेकिन वो आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते थे। अब जब आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी भी कहानी के अंदर, तो वो जो कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर लाइव लगता है, वो जीवंत हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे कोई बिहार का है, अब लालू यादव का कैरेक्टर है, अरे का है रे भाई बुड़बक, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो वो कैरेक्टर जीवंत हो गया। अब बुड़बक शब्द कहाँ बोला जाता है, बिहार में, यूपी में, ऐसी जगहों पे ही बोली जाती है।
तो ऐसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब ये रूल थोड़ा सा एड फिल्म में कहीं कहीं पे यूज़ होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, क्योंकि एड फिल्म में आपके पास 30 सेकेंड 1 मिनट का ही टाइम है, और अगर आपको हिंदी में स्क्रिप्ट लिखनी है तो प्रॉपर हिंदी में ही स्क्रिप्ट लिखनी है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ ऐसे कैरेक्टर बेस्ड जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि वो कैरेक्टर मान लो बंगाल का है तो वो बंगाली स्टाइल में बात करेगा, किसी कैरेक्टर के ज़रिए आप मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं और वो कैरेक्टर आपने किसी रीजन से लिया है, बंगाली कैरेक्टर है लेकिन वो हिंदी बात कर रहा है, तो वो कुछ बंगाली के शब्द आने चाहिए। वैसे ही कोई यूपी का कैरेक्टर है, कोई बिहार का कैरेक्टर है या कोई हरियाणा का कैरेक्टर है, तो वैसे शब्द आपकी स्क्रिप्ट में आनी चाहिए, और ये शब्द आपकी स्क्रिप्ट को कम्युनिकेटिव स्क्रिप्ट बना देगी। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट इज़ अ मेजर टूल फॉर कम्युनिकेशन। अब जब आपने इस कम्युनिकेशन के टूल का इस्तेमाल आप सही से करोगे तो आप खुद सोचो कि आप एक अच्छे राइटर बन पाओगे या नहीं। आज से पहले कभी किसी ने आपको इस तरीके से सिखाया था? मुझे तो नहीं लगता कि आपको सिखाया होगा, और अगर आपने सीखा है तो एक बार मेरे साथ रिवीजन करके उसको इस्तेमाल कीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले मैंने आपको बताया था आइडिएशन, फिर आगे बढ़े, फिर आज हम लोग आगे बढ़ करके सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज को फिनिश किया है। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आप अच्छे से कीजिए, और उसके बाद अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से एक जर्नी को एक नया मोड़ देंगे, और वो मोड़ है स्क्रीन राइटिंग का। मैंने पिछले किसी वीडियो में आपको बताया था सिर्फ एक लाइन में कि स्क्रीन राइटिंग क्या होती है। तो स्क्रीन पे जो कुछ भी देखते हैं उसके लिए लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट को ही सिंपल लैंग्वेज में स्क्रीन राइटिंग कहते हैं। एक्चुअल उसकी क्या बारीकियां होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, स्क्रीन राइटिंग में कहाँ कहाँ पे क्या क्या ग्लिचेस आने के चांसेस होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक कनेक्ट रहिए और देखते रहिए मेरे साथ इजी राइटिंग। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे मेल कीजिए, निश्चित तौर पे आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।